गुरुग्राम में बेसमेंट की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि सेक्टर 84-85 की निर्माणाधीन बिल्डिंग में यह हादसा हुआ है। तो बेसमेंट की खुदाई के दौरान मिट्टी दरकने से यह हादसा हुआ है और हादसे में एक मजदूर मिट्टी के नीचे दब गया। बड़ी खबर, मजदूर को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो खेड़की दौला थाना क्षेत्र पर चल रहा था कंस्ट्रक्शन का काम। तो बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां पर मिट्टी दरकने के कारण एक बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि इस हादसे में एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया का ग्रुप है एसएस ग्रुप, और जिला प्रशासन का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो इसी तरीके का हादसा पहले भी गुरुग्राम में हो चुका है और अब ये दूसरी बार गुरुग्राम में हादसा हुआ है। तो ऐसे में प्रशासन कहां सोया हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है। सेक्टर 84-85 की निर्माणाधीन बिल्डिंग में यह हादसा हुआ है और बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया का ग्रुप है एसएस ग्रुप। तो जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। तो बड़ी खबर, तस्वीरें भी आपको साथ साथ में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जब बेसमेंट की खुदाई का काम चला हुआ था तो किस तरीके से मिट्टी वहां पर धंस गई और जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे उनमें से एक मजदूर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो गुरुग्राम पुलिस का कोई भी अधिकारी अभी मौके पर नहीं पहुंचा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि प्रशासन कहां सोया हुआ है, क्यों प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है। एक के बाद एक हादसे गुरुग्राम में हो रहे हैं। हमारे साथ खेड़की दौला के एसएचओ जुड़ चुके हैं राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। ओके, थैंक यू जी, अब ये दूसरा हादसा, इससे पहले भी चिंतल पैराडिसो सोसाइटी में हादसा हुआ था, लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। क्या आपको हादसे की जानकारी नहीं है? मैडम, मैं स्वयं हादसे मौके पे गया था। सारी हमारी पुलिस गई थी, हमारी 112 डायल गई थी, सारी पुलिस गई थी, मौके पे निकाला और उसको सिविल हॉस्पिटल में भेजा इलाज के लिए। हेलो, कितने? जी जी, सुन रही हूँ मैं आपकी आवाज। मैं भी मौके पे गया हूँ, हमारी पुलिस मौके पे गई है, सारी पुलिस गई है मौके पे गई है। हमारे रिपोर्टर भी वहीं पे मौजूद है, जिन्होंने बताया मौके पर कोई भी जिला प्रशासन का अधिकारी नहीं पहुंच पाया है। मौके पे सबसे पहले पुलिस ही गई मैम। कितने और कितने मजदूरों के दबे होने की आशंका है? कहीं एक ही मजदूर दबाया था, वो निकलवा दिया था और वो निकलवा के हॉस्पिटल में इलाज के लिए भिजवा दिया था, सिविल हॉस्पिटल गुरुग्राम में। क्या बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? अभी उसके पेरेंट्स वारिस बुलाए हैं मैडम, उनके कंप्लेंट देके तब कार्रवाई होगी। अभी उसका वारिस नहीं है, उसके घर से वारिस बरेली का गांव का है, ये यूपी बरेली से। तो इसके वारिस बुलाए गए, उनको मैसेज दिया गया, वारिस आएंगे, उनकी कंप्लेंट देके कार्रवाई होगी। जहां पर ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आपको पता है ये कंस्ट्रक्शन का काम जो है, ये बिल्डिंग जो है किसकी है? ये एसएस ग्रुप की बिल्डिंग है और ये बेसमेंट का काम चल रहा है। बेसमेंट की खुदाई थी, बेसमेंट में नीचे सरिया डाल रहे थे, वहां से साइड से मिट्टी खिसक गई। मिट्टी के दौरान 6-7 मजदूर काम कर रहे थे और मजदूर निकल गया। ये एक मजदूर का पैर दब गया था, ये उसके दौरान मिट्टी ऊपर आ गई, दब गया था। इसकी इंफॉर्मेशन आते जैसे खुदाई करके पुलिस के मौजूद होते हुए खुदाई करके निकलवाया गया था और इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवाया गया था। राजेंद्र जी, हमने इससे पहले भी देखा कि किस तरीके की लेट लतीफी देखी गई थी जब चिंतल पैराडिसो सोसाइटी में हादसा हुआ था। काफी टाइम बाद वो जांच जो है वो सीबीआई को सौंपी गई है। तो अभी पुलिस के द्वारा क्या एक्शन लिया गया है? बड़ा सवाल यहां पर यही है कि क्या एक्शन लिया गया, ऑन द स्पॉट क्या एक्शन लिया गया है? पुलिस कार्रवाई करिए मैडम, पुलिस जब उसके बाद आ जाए उसके पोस्टमार्टम करवाएंगे और उनकी कंप्लेंट देंगे, कंप्लेंट देकर एफआईआर करेंगे। अभी जांच चल रही है मैडम, डीजीपी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन दिया, वहाँ भी लेटर भेजे हैं, वो बुलाए हैं, अभी कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी तक जो मालिक है वो नहीं पहुंचा है? नहीं, मालिक नहीं, वो कंपनी की ठेकेदार वगैरह थे, वो आए थे, वो मौके पे। ठेकेदारों से आपने बात की राजेंद्र जी? ठेकेदारों से आपने बात की? हाँ, बात की थी मैंने। बात की, क्या कहा उन्होंने? एक ठेकेदार शेखर था, एक काम करवा रहा था, ठेकेदार शेखर था, वो वहाँ था। उसने बताया कि 6-7 मजदूर थे, हम सरिया डाल रहे थे, उसी दौरान ये मिट्टी गिरने से हादसा हो गया। बाकी कंपनी का वहाँ कोई आदमी आया नहीं, कंपनी के बोले इलाज के लिए, कंपनी वहाँ इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल गए हैं।
कंपनी का कोई एक या दो लोग गए होंगे, पूरे लोग तो नहीं गए होंगे। और ये पूरे भी लोग आप तो भी नहीं अच्छी गए। तरह जानते हैं कि जब भी कोई बिल्डिंग खड़ी की जाती है तो उसको बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर हैं हाँ, जो। बहुत सारे पूरे नॉर्म पूरे करने होते तो हैं मैम, क्या पूरी रूलिंग होती है, पूरे नॉर्म होते हैं। जी, तो क्या वो सब चीजें यहाँ पर पूरी की गई हैं? अभी उनकी जांच चल रही है मैडम, पूरे नॉर्म पूरे लेटर कहाँ से एनओसी ली है, कितने डिपार्टमेंट से, किस किस ने एनओसी दी है, क्या नॉर्म पूरे किए गए हैं, रूलिंग के मुताबिक काम चल रहा था। अभी जांच का विषय में जांच करें। अभी जांच का विषय जांच कर रहे हैं। क्या उम्मीद कर सकते हैं हम, कब तक जांच पूरी हो सकती है? मैम जल्दी हो जाएगी आज। अभी इसमें सारे डिपार्टमेंट्सों से डॉक्यूमेंट लेंगे और कंपनी से आपने और डॉक्यूमेंट कौन लेंगे। कौन से डिपार्टमेंट से बात की है? मैंने डीटीपी से बात की थी, लेटर भेजा, डीटीपी से फोन मिला था, डीटीपी से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन मैंने उनके पास अभी चिट्ठी लिख के लेटर लिखकर उनके पास भेजा है, उनके पास आएंगे। अच्छा, मतलब आपको किसी भी डिपार्टमेंट से अभी कोई सहयोग नहीं मिला है, कोई भी जानकारी नहीं मिली है? मौके पर जो फायर ब्रिगेड आ गई थी, एम्बुलेंस आ गई थी, लेकिन हमने पहले उनको निकाल के जो है हॉस्पिटल भिजवा दिया गया था। आपको ये बता दें राजेंद्र जी, ये बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया का ग्रुप है, एसएस ग्रुप जो है। इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है किसका ग्रुप है। नहीं, आपको हम बता रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर। एसएस ग्रुप है ये। हाँ, तो बीजेपी सांसद बिल्डिंग है वहाँ पर, एसएस ग्रुप की काफी बिल्डिंग है, बिल्डर है ये, एसएस ग्रुप की तरफ से काम चल रहा है ये। नहीं, हम यहाँ पे बकायदा नाम ले रहे हैं कि बीजेपी के सांसद हैं सुखबीर सिंह जौनपुरिया, उनका ग्रुप है। क्या एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ऐसे कब तक लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? अभी तो वो व्यक्ति गंभीर हालत में उसको अस्पताल पहुंचाया गया है। ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी यहाँ पर हो सकता था, क्योंकि जिस तरीके से मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं, रोजी रोटी के लिए मजदूर यहाँ पर आ रहे हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, और उनको क्या पता कि यहाँ पर उनके साथ इतना बड़ा हादसा भी हो सकता है। कंपनी का काम है, कंपनी की जिम्मेवारी है, जो काम कर रहे हैं उनको नॉर्म पूरे सुरक्षा के मैंने पूरे करने होते हैं। मतलब ये सब कंपनी की जिम्मेदारी, अगर कंपनी की जिम्मेदारी होती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता राजेंद्र जी। अगर कंपनी की जिम्मेदारी होती, क्योंकि मिली भगत यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारियों की है। क्या जब ये पोजीशन लेने गए या जब एनओसी लेने गए तो उस दौरान क्या यहाँ की मिट्टी को चेक नहीं किया गया? यहाँ जो बिल्डिंग बन रही है उसको चेक नहीं किया गया? ये बड़ा सवाल है यहाँ पर। बिल्कुल मैम, ये बिल्कुल जांच का विषय है, ये सही बात आपकी। सारी जांच होगी, सब कुछ चेक किया जाएगा। और बिल्डर तो बच के निकल जाते हैं यहाँ से, मालिक बच के निकल जाते हैं, क्योंकि हमने यही चीज चिंतल सोसाइटी में जब हादसा हुआ था तब भी देखा था कि किस तरीके से इतना लेट हुआ, उसकी जांच इतनी लेट हुई, और अब जांच में निकल के आया कि घटिया सामग्री यूज की जा रही है। लेकिन वहां पे मौत किसकी होती है, जान किसकी जाती है? एक आम मजदूर की जान जाती है। तो ऐसे में क्या जो बड़े अधिकारी यहाँ पर शामिल हुए, क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपकी। जांच का विषय बिल्कुल करेंगे, इस पर किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जिसकी जिम्मेवारी फिक्स है वही, उसी के खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी आपने कहा सिर्फ एक मजदूर जो है उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्या आपके पास कुछ ऐसी जानकारी है कि और कितने मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे? ये मतलब मेरी जानकारी में 6 मजदूर काम कर रहे थे। 6 मजदूर काम कर रहे थे, बाकियों को सुबह की बात है, सुबह से करीब 9:50 पर यह हादसा हुआ है। हाँ जी मैम। तो और कितने मजदूर, अगर बात करूं, जो 5 आपने 6 मजदूर कहे, एक मजदूर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, 5 मजदूर जो हैं वो सेफ है मैम। वो सेफ हैं? बिल्कुल सेफ है। मेरी खुद से बात हुई उनसे, मैं मिला था उनसे। 2 मजदूर तो उसके साथ ही चले गए थे, उसके साथ इंजर्ड के साथ, और 3 वो मेरे को मिले भी है, वहां पे बात हुई मैंने। मतलब ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप जब ये जांच करेंगे तो जो बड़े अधिकारी हैं या जो भी बिल्डर है, जिसकी भी जिम्मेवारी की इच्छा, बिल्कुल कार्रवाई होगी, बिल्कुल कार्रवाई करने लग रहे हैं। किसी को नहीं बता रहे, किसी की तरफ से कोई हमने ऐसी बात नहीं। कौन कौन से विभाग के साथ आप मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दोगे, जांच करोगे? मैम पहले तो हम डीटीपी से जांच करेंगे, वो बताएंगे।
जीटीपी से अभी आ जाएंगे, डीटीसी अधिकारी बुलाए हैं, वो आ जाएंगे, उनसे जांच करके पूछे, पता करेंगे भाई किसकी जिम्मेदारी किस थी, क्या आपने क्या इसके सभी नॉर्म पूरे किए थे। अभी ऑन द स्पॉट आप वहीं पे मौजूद हो राजेंद्र नहीं, जी? मैं वहां से आ चुका हूँ, मैं वहां नहीं हूँ। अच्छा, आप गए थे वहां पर? बिल्कुल गया, मैं खुद गया हूँ। जो बिल्डर है या जो मालिक है, आपने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, बुलाया है उन्हें? हाँ बुलाए हैं, अभी बुलाए हैं, उसके कंपनी के तो मैनेजर वगैरह आए थे, बोले मैं सभी बुला, अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके आओ, देखो कि कहाँ से एनओसी ली आपने, किस डिपार्टमेंट से, क्या किसकी कमी रही है। यहाँ राजेंद्र जी मेरा एक और सवाल है, क्योंकि मौके पर हमारी टीम भी वहां पर मौजूद थी, तो ऐसे में ये खबर भी मिल रही थी कि वहां पर आपसी लड़ाई भी हुई है, कुछ ऐसी सूचना है? नहीं, लड़ाई किसी की मैम? मजदूरों की नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मजदूरों की बिल्डर के साथ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई अभी तो, मेरे नॉलेज में ऐसी नहीं कोई लड़ाई हुई किसी। मतलब आपके पास ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि मजदूरों की जो है वो ठेकेदार के साथ लड़ाई हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर आपके पास ऐसी खबर आती है, अगर मजदूरों की तरफ से आपके पास इस तरीके की खबर आती है, तो क्या कार्रवाई की जाएगी उस ठेकेदार के खिलाफ? जैसे मजदूरों से अपडेट लिया जाएगा, शिकायत ली जाएगी, जिसकी भी जो शिकायत हो कार्रवाई करेंगे, जो जिसके साथ भी कोई बात हो। जी, तो मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि बड़ा एक्शन यहाँ पर पुलिस के द्वारा लिया जाएगा? यस मैम, यस, बिल्कुल। और जो गंभीर अवस्था में जिस मजदूर को अस्पताल पहुंचाया गया है, क्या उसके परिजनों से संपर्क किया गया है? हाँ, उसके परिजन से संपर्क किया मैम। बरेली यूपी के हैं, जिसका गांव है करपिया गांव है, जिला बरेली में जी। करीब 22 साल उम्र है, गजेंद्र है, ये गजेंद्र नवफूल सिंह है। मतलब उसके परिजनों का काम करता, ये स्टील का काम करता था जी। जब आप मौके पर गए, क्योंकि आपने कहा इससे पहले हमारे सहयोगी वहां पर थे, उन्होंने कहा कि गुरुग्राम पुलिस का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जब आप बाद में आए होंगे, आपके प्रेस बाद में आई होगी, सबसे पहले तुम्हारी 112 डायल गई थी, उसके बाद मैं गया तो मेरी पुलिस में इतनी सारी गई थी, हमने सब वहां पे कार्रवाई, फोटो ले सब कुछ किया है। मतलब ये उम्मीद कर सकते हैं कि जिन मजदूरों के साथ ये हादसा हुआ है, उन्हें बिल्कुल न्याय मिलेगा मैम, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। बिल्कुल, यस। और जो बड़े बिल्डर या जो मालिक है, जो अधिकारी हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल। एक्शन होगा मैम, एक्शन होगा, श्योर एक्शन होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी तमाम जानकारी के लिए और ये बताने के लिए कि पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है कि इस हादसे में जो भी अधिकारी या जो भी बिल्डर, जो भी ठेकेदार जो है वो संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आज गुरुग्राम में एक बड़ा हादसा हुआ और हर बार प्रशासन की तरफ से यह कहा जाता है कि जब भी कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो जो तय मानक हैं उनका ध्यान पूरे तरीके से रखा जाता है। आपको यह भी बता दें आपका मनोज लारे। मनोज, क्या हुआ था सर? ऐसे कैसे बता सकता हूँ, ये क्या हुआ था यहाँ पे? मैं ध्यान नहीं सर, यहाँ हम तो डीजल डाल रहे थे। अच्छा। मैं ट्रैक्टर ड्राइवर हूँ। अच्छा। तो यहाँ मैं डीजल डाला था, उसके बाद एक चक्कर हम लोग क्या डस्ट भरे। हाँ। सैरून की जेसीबी में, उसके ये ट्रैक्टर चलाता था। मैं 2 दिन से अभी छुट्टी में हूँ, 2-3 दिन छुट्टी में हूँ। उसको बंदा आया था तो बोला कि हड़बड़ा के चलो, वहाँ मिट्टी गिर गया। तो स्पीड से जेसीबी लाया, तुरंत गया, 4 जेसीबी घुस गए, धड़ाधड़ निकाले। अब मैं खुद जाके सेम हाथ से खोदा हूँ, मेरे मोबाइल भी उसमें चला गया, खाली ब्लूटूथ मेरा रह गया बस। ये रहा ब्लूटूथ, मेरा नया फोन चला गया 8000। और उसके मतलब उसको उठाए और गाड़ी में लेके चले गए आराम से। एक ही था? एक ही बंदा बस। खेड़कीदोला थाना क्षेत्र में सुबह मिट्टी दरकने से एक मजदूर को गंभीर हालत के अंदर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल मैं इस वक्त खेड़कीदोला थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर बड़ा इलाके में मौजूद हूं, जहां पे ये निर्माणाधीन बिल्डिंग का काम चल रहा था और इसके साथ ही बेसमेंट की खुदाई का काम भी चल रहा था। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस कदर ये मिट्टी यहाँ से दरकी है, जिसकी जद में आने से एक मजदूर यहाँ पे इस मिट्टी के नीचे दब गया था।
कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पे जो मजदूर काम कर रहे थे उनको यहाँ से निकाला गया है। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो इलाका है ये बेसमेंट की खुदाई का इलाका चल रहा था और ये रोड यहाँ तक कैसे दरका है, कैसे मिट्टी खतरनाक तौर के ऊपर यहाँ से नीचे जा गिरी थी, जिसकी जद में 2 से 3 मजदूरों के होने की सूचना थी। लेकिन फिलहाल एक मजदूर को यहाँ से बाहर निकाल लिया गया है और जो यहाँ पे काम करने वाले मजदूर हैं उनका भी साफ तौर से कहना है कि एक ही मजदूर मिट्टी के दरकने से उसकी जद में आया था, जिसको कि गंभीर हालत के अंदर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन हादसे के बाद से न तो गुरुग्राम पुलिस यहाँ पे मौके पर पहुंची है, न ही कोई अन्य अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंचा है। इस वक्त हरियाणा न्यूज की टीम इस इलाके में पहुंची है और आप साफ तौर से जो मंजर है वो देख सकते हैं। यहाँ पे सुबह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, निर्माणाधीन बिल्डिंग में सैकड़ों मजदूर काम कर रहे थे और मिट्टी के खुदाई के दौरान भी 4 से 5 जेसीबी यहाँ पे मौजूद थी और जैसे ही ये हादसा हुआ यहाँ से तमाम मजदूरों को भगा दिया गया है। हालांकि किसकी चूक के चलते ये हादसा हुआ, कैसे ये हादसा हुआ, यह तो तफ्तीश के बाद जरूर साफ हो पाएगा। और इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर गुरुग्राम से। तो चिंतल सोसाइटी की बढ़ेगी चिंता। बड़ी खबर गुरुग्राम चिंतल सोसाइटी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि यह हादसा भी गुरुग्राम में हुआ था और आज एक हादसा भी गुरुग्राम में हुआ है। ऐसे में आईआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट से एक बड़ा खुलासा हुआ है कि बिल्डिंग में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल हादसे की बड़ी वजह बना था। तो ऐसे में बड़ी खबर, सीबीआई की तफ्तीश से पहले बड़ा खुलासा हो गया। आपको यह बता दें कि इस पूरी घटना की जांच जो है वो सीबीआई कर रही है। सीएम मनोहर लाल ने सीबीआई को जांच के आदेश दिए थे, लेकिन उससे पहले ही एक बड़ी खबर ये आई है कि चिंतल सोसाइटी की अब मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि जो सामग्री यूज की गई है वो घटिया है। आईआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि सीबीआई की तफ्तीश से पहले एक बड़ा खुलासा हुआ है और सीएम मनोहर लाल ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। तो गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर, चिंतल सोसाइटी की अब चिंता बढ़ने वाली है और गुरुग्राम चिंतल सोसाइटी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। तो आईआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि कहा कि बिल्डिंग में घटिया मटेरियल के इस्तेमाल से यह बड़ा हादसा हुआ है। तो सीएम मनोहर लाल ने जांच के आदेश दिए थे सीबीआई को, लेकिन उससे पहले ही यह बड़ा खुलासा हुआ है कि जो भी बिल्डिंग में मटेरियल यूज किया गया था वो घटिया था और इसको लेकर लगातार जो यहां पर लोग रह रहे हैं उन्होंने कई बार शिकायत भी की थी, क्योंकि इस तरीके के हादसे जो थे वो लगातार हो रहे थे। ये तो पहले एक बड़ा हादसा था कि 7 फ्लोर के छत नीचे आकर गिरे, ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचे। तो ऐसे में बड़ा सवाल यहां पर यही उठता है कि क्यों गुरुग्राम में ही बार बार ये हादसे हो रहे हैं। क्या जो सरकार द्वारा किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए तय मानक बनाए गए हैं, क्या उनकी अनदेखी यहां पर की जा रही है? क्या उनको यहां पर पूरा नहीं किया जा रहा है, या कौन से वो बड़े अधिकारी मिले हुए हैं जो इस तरीके के इमारतों को बनाने के लिए तो बड़ी खबर गुरुग्राम से। तो ऐसे कौन से बड़े अधिकारी हैं जो इस तरीके की इमारतों को बनाने के लिए परमिशन देते हैं, और जो घटिया सामग्री यहां पर यूज की जाती है क्यों उसकी चेकिंग नहीं की जाती? आपको यह भी बता दें कि जब भी कोई एक बिल्डिंग बनती है तो उसमें कितने पिलर लगने हैं, कितनी सीढ़ियां लगनी हैं, ये हर चीज जो है वो चेक की जाती है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि हरियाणा न्यूज के क्या बड़े सवाल हैं इन हादसों को लेकर। तो गुरुग्राम की इमारतों में ही क्यों हो रहे हैं हादसे? गुरुग्राम की बिल्डिंगों में घटिया सामान लगता है, क्या एक बड़ा सवाल है। और गुरुग्राम में लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। एसएस ग्रुप की जांच कब होगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। और चिंतल पैराडीसो ग्रुप की
के ऊपर कार्रवाई कब होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये कार्रवाई अधर में लटकी हुई नजर आ रही है। भले ही सीबीआई के पास इसकी जांच सीएम मनोहर लाल ने सौंप दी हो, लेकिन उससे पहले आईआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि घटिया सामग्री यहां पर यूज की गई है। तो मेरे साथ गुरुग्राम के ब्यूरो चीफ नीरज वशिष्ठ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, ये पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार नहीं है, इससे पहले भी हादसे हुए हैं गुरुग्राम में। सवाल यहां पर यही है कि क्या जो सरकार के द्वारा तय मानक किए गए हैं किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए, क्या बिल्डरों द्वारा उन तय मानकों का ख्याल नहीं रखा जाता? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, पहले मैं आपको इस पूरे मामले की अपडेट दे दूं कि जो मजदूर मिट्टी के नीचे दबा था, उसकी इलाज के दौरान मौत सामने आई है। ये गजेंद्र पाल सिंह था, जो कि बरेली का रहने वाला था। गुरुग्राम पुलिस ने इसके शव को कब्जे में ले लिया है और पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। सुबह तकरीबन 9:56 के ऊपर ये दमकल विभाग को सूचना मिली थी कि मिट्टी दरकने से एक मजदूर उसके नीचे दब गया था, जिसके बाद उसका रेस्क्यू किया गया। उसको इलाज के लिए गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जी, हर बार लोगों की जान के साथ यहां पर खिलवाड़ किया जाता है। क्या लोगों की जान की कीमत नहीं को कुछ नहीं है? क्योंकि इससे पहले भी एक हादसा गुरुग्राम में हो चुका है, अब ये दूसरा हादसा है। और हमने जब एसएचओ से बात की तो उन्होंने कहा कि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी, लेकिन कार्रवाई कब होगी ऐसे बिल्डरों के खिलाफ, ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ, ऐसे मालिकों के खिलाफ? ये बड़ा सवाल है यहाँ पर। जी बिल्कुल, देखिए, एसएस ग्रुप जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है राजस्थान से सुखबीर सिंह जोनापुरिया, उनका ग्रुप है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और हादसे की क्या कुछ वजह रही है, इसकी तफ्तीश में जुटी है। गुरुग्राम पुलिस ने मृतक के परिजनों को भी इस पूरे मामले की सूचना दी है, जिसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा और पोस्टमार्टम कराने के बाद गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट जाएगी। लेकिन चिंटल्स पैराडीसो सोसाइटी में हुए हादसे के बाद जिला प्रशासन ये दावे करने में लगा था कि ऐसे किसी भी हादसे को हल्के में नहीं लिया जाएगा, उसको गंभीरता से लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह की टीम वहां पे मौके पर पहुंचनी चाहिए थी, ऐसी कोई टीम वहां पे नहीं पहुंची है, जिसके चलते जो तफ्तीश है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण, क्योंकि भाजपा के सांसद हैं, ऐसे में जांच जरूर प्रभावित हो सकती है। जी, ऐसे में पूरे सिस्टम को यहाँ पर खटखरे में खड़ा कर दिया गया है एक बार फिर से। और अभी कोई वो बहुत पुराना मामला नहीं है, महज फरवरी महीने का वो मामला है। ऐसे में पूरा सिस्टम जो है वो एक बार फिर कटघरे के सवालों में खड़ा हुआ है कि क्यों एक्शन नहीं होता है। आपको ये भी बता दें कि उसकी भी अभी तक जांच चल रही है, गिरफ्तार अभी किसी नहीं किया गया है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जांच अभी शुरुआती दौर में है, सुबह का ये मामला है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज साइट पर लगे हैं उनको भी अपने कब्जा में लिया है और ये तफ्तीश की जा रही है कि आखिर किस चूक के कारण ये हादसा सामने आया था। बहरहाल गुड़गांव पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। नीरज, बात करूंगी वहां पे जो ठेकेदार था, आपने उससे बात करने की कोशिश की? देखिए, उस वक्त वहां पे मौके पर कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि एक मजदूर के दबने से वहां पे अफरा तफरी का माहौल था। आनन फानन में उस मजदूर को मिट्टी से निकाला गया था और अस्पताल में भर्ती कराया गया और ये भी खबर आ रही थी नीरज, ये भी खबर आ रही थी कि ठेकेदार और इन मजदूरों की आपस में लड़ाई भी हुई थी। देखिए, ऐसी कोई जानकारी हरियाणा न्यूज की टीम को नहीं मिली है, लेकिन जरूर वहां पे वो मिट्टी दरकने का जो मंजर था वो हमने अपने कैमरों में कैद किया था। और हादसे की प्रमुख वजह क्या कुछ रही है, इसकी तफ्तीश में गुरुग्राम पुलिस जुटी है। जी, और कौन कौन सा विभाग है जो इसकी जांच कर रहा है? देखिए, जिला प्रशासन है और डीटीवी विभाग है जो इस पूरे मामले की तफ्तीश गुरुग्राम पुलिस का सहयोग करेगा। अब तफ्तीश कब तक ये पूरी हो पाएगी, ये जरूर देखने वाली बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब आम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में इन बिल्डरों के खिलाफ, इन ठेकेदारों के खिलाफ, इन मालिकों के खिलाफ कब कार्रवाई होनी चाहिए, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि ऐसे अब जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था तब आपको यही बताया था कि एक जो मजदूर है वो गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन दुखद खबर यह है कि उस मजदूर की मौत हो चुकी है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यहां पर यही खड़ा होता है कि ऐसे बिल्डरों पर कार्रवाई कब होगी, कब सरकार, कब जिला प्रशासन नींद से जागेगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।